In this part 1 of the series, Let the Whole Bharat Read, I will tell you how articles are and the should be used correctly. This video is very important for the students of academic classes, for students who prepare themselves for entrance tests and other competitive exams. स्टूडेंट्स कभी कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं इन आर्टिकल्स आ एंड दी के विषय में, वो ये नहीं सोच पाते कि कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, और बस ये सोचते रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता. Apart from these academic classes, this video is also important for exams such as DSSSB, SSC, SSC CGL, NDA, CDS, CUT, CTET and other important competitive exams. Let me make you understand how you should use these articles correctly. I can play blank space guitar very well. अब यहाँ 3 आर्टिकल्स हैं A, D, N. A, N हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, D हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. नन मीन्स अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो आप आंसर D पे टिक मार्क करेंगे. I can play blank space guitar very well. So you will take D here. I can play the guitar very well. You will take answer B. आप क्यों लेंगे दी डेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हारमोनियम, फ्लूट, सैक्सोफोन, xylophone, violin, they carry definite article D before them. So the correct answer is B, the. I can play the guitar very well. Coal is blank space useful mineral. तो यहाँ 3 आर्टिकल्स हैं. डी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, एन और आ हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. डी मीन्स नन. अगर आप समझते हैं कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो आप डी पर टिक मार्क करेंगे. आप कौन सा आर्टिकल लेंगे यहाँ पर? आप लेंगे आर्टिकल आ. सो द करेक्ट आंसर इज सी. कोल इज अ यूजफुल मिनरल. आप क्यों लेंगे ए? बिकॉज ये जो यूजफुल है इज बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट वाई यू. यू यूजफुल. यू अगर हमें साउंड देता आ, फॉर एग्जाम्पल एन अगली वुमेन, एन अम्ब्रेला, देन यू विल टेक एन. बट यूजफुल में पहली साउंड कौन सी आ रही है? वाई यू. यू यूजफुल मिनरल. सो इसलिए आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए लेंगे. कोल इज अ यूजफुल मिनरल. इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, वो यूजफुल से पहले एन लगा देते हैं, वो गलत है. तो कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? ए. डैनियल माई फ्रेंड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन. तो वही 3 आर्टिकल्स हैं. डी मीन्स नन. अगर कोई नहीं आएगा, आर्टिकल जरूर आएगा. आप बताइए कौन सा आर्टिकल यहाँ ठीक होगा? डैनियल माई फ्रेंड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन. यहाँ भी हमारा आंसर बी इज ए करेक्ट वन. आप आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल ए लेंगे. डैनियल माई फ्रेंड इज अ यूरोपियन. क्योंकि यूरोपियन अगेन वाई यू की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है. हमारी इसमें कोई वाउल और वोवल की साउंड नहीं आ रही है. तो करेक्ट आंसर डैनियल माई फ्रेंड इज ए यूरोपियन. ही हैज़ बीन इलेक्टेड ब्लैंक स्पेस चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी. इस ब्लैंक स्पेस में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? क्या डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा या इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन में से कोई एक इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा? या आप समझते हैं कि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो आप डी पर मार्क करेंगे नन. लेकिन इस ब्लैंक स्पेस में कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए. तो आंसर होगा ही हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी. रीज़न क्या है?
कि ये चेयरमैन क्या है, प्रेडिकेटिव नाउन है। इस प्रेडिकेटिव नाउन का मीनिंग क्या है? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसका पार्ट है। प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है? हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, तो प्रेडिकेटिव नाउन हो गया। प्रेडिकेटिव नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे, लेकिन जो प्रेडिकेटिव नाउन है उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। द चीता इज ब्लैंक स्पेस फास्टेस्ट लैंड एनिमल। अब इस ब्लैंक स्पेस में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? कोई इनडेफिनेट आर्टिकल लेंगे, दो में से, आ और एन में से, या डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे। इस ब्लैंक स्पेस में डेफिनेट आर्टिकल दी आना चाहिए। द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। दी क्यों लेंगे? क्योंकि फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? फास्टेस्ट। एडजेक्टिव की जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम दी लेते हैं। ब्लैंक स्पेस ग्रेट अशोका was a symbol of peace and kindness। इस ब्लैंक स्पेस में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? दी या एन या आ या नन। नन है तो आपको डी पे मार्क करना है, लेकिन इस ब्लैंक स्पेस में आप आर्टिकल लेंगे दी, डेफिनेट आर्टिकल दी। द ग्रेट अशोका वॉज अ सिंबल ऑफ पीस एंड काइंडनेस। अशोका क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या एडजेक्टिव ले रहे हैं? ग्रेट। जब हमारा प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव से मॉडिफाई होता है, क्वालिफाई होता है, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेते हैं। तो आंसर होगा द ग्रेट अशोका वॉज अ सिंबल ऑफ पीस एंड काइंडनेस। ब्लैंक स्पेस फादर हैज गॉन टू मुंबई। अब आप सोचिए कि कौन सा आर्टिकल यहाँ आना चाहिए, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो डी पर टिक मार्क करेंगे। आप इसमें कौन सा करेक्ट आंसर ठीक समझते हैं? कौन सा आर्टिकल ठीक है यहाँ पर? इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी नेम्स ऑफ रिलेशंस हैं लाइक आंट, फादर, अंकल, कुक, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आर फादर, आर मदर, आर कुक, राइट? तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी फादर हैज गॉन टू मुंबई। ब्लैंक स्पेस डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो वही तीन आर्टिकल्स हैं, दो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल डी है, डी में नन है। अगर आप समझते हैं कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो डी पे टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। दी क्यों लेंगे आप? क्योंकि ये डॉग सिंगुलर नाउन इज रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास, तो इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ही इज ब्लैंक स्पेस वन आइड मैन। अब आप यहां कौन सा आर्टिकल लेंगे? यहां पर आर्टिकल ए लेंगे। ही इज अ वन आइड मैन। क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि इससे पहले एन लगा देते हैं, क्योंकि वन आइड में ओ है, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि वन आइड इज नॉट बिगनिंग विद द साउंड ऑफ ए वाउल, इट इज बिगनिंग विद द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट। वॉ, दिस इज अ कॉन्सोनेंट। सो आप यहाँ आर्टिकल ए लेंगे। सो द करेक्ट आंसर, ही इज अ वन आइड मैन। देयर इज ब्लैंक स्पेस आउल ऑन सेकेंड ब्लैंक स्पेस ट्री। यहाँ दो ब्लैंक स्पेसेस हैं। अब इन दो ब्लैंक स्पेसेस में आप कौन कौन सा आर्टिकल लेंगे? पहले है देयर इज ब्लैंक स्पेस आउल। यहां हमें इनडेफिनेट आर्टिकल एन लेना चाहिए, क्योंकि आउल इज बिगनिंग विद द साउंड ऑफ ए वाउल ऑ, सो एन आउल। तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल बी एन लेंगे यहाँ पर।
और सेकंड ब्लैंक स्पेस में डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे, क्योंकि सेंटेंस एक स्पेसिफिक ट्री के विषय में बात कर रहा है तो उसमें आएगा दी. सो द करेक्ट आंसर इज देयर इज एन आउल ऑन द ट्री. ब्लैंक स्पेस मोर यू बाई, ब्लैंक स्पेस मोर यू स्पेंड. अब वही दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. अब आप देखिए इन दो ब्लैंक स्पेसेस में कौन सा या कौन से आर्टिकल्स आएंगे. ब्लैंक स्पेस मोर यू बाई, ब्लैंक स्पेस मोर यू स्पेंड. यहां दोनों ब्लैंक स्पेसेस में यू विल टेक डेफिनेट आर्टिकल दी. द मोर यू बाई, द मोर यू स्पेंड. You will have to use this D as an adverb before comparatives. More is a comparative degree. So you will take definite article D in both the blank spaces. He is blank space MA in English. अब यहाँ देखिए कि कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा या कोई इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा. He is blank space MA in English. यहां आप इनडेफिनेट आर्टिकल एन लेंगे, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी. ही इज एन MA इन इंग्लिश. क्यों लेंगे आप एन? यू जस्ट चेक इट. MA इज बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ ए वाउल आ. MA, so you will take an before MA. He is an MA in English. Blank space, Ganga is a holy river. वही तीन आर्टिकल्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल है, दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. नन अगर कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो आप डी पर मार्क करेंगे. तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? यहाँ डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा. द गंगा इज अ होली रिवर. जितने भी रिवर्स के नेम्स हैं उनसे पहले दी आता है. फॉर एग्जाम्पल द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द सरस्वती एटसेट्रा. सो द करेक्ट आंसर इज द गंगा इज अ होली रिवर. ही इज ब्लैंक स्पेस फर्स्ट स्टूडेंट टू विन दिस प्राइज. तो यहाँ आप देखिए कि कौन सा आर्टिकल आएगा. आ एंड डी में इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल हमें लेना चाहिए? यहाँ हमें आर्टिकल दी लेना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए और करेक्ट आंसर होगा सी. ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू विन दिस प्राइज. अब आप क्यों लेंगे दी? क्योंकि फर्स्ट क्या है? दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड दिस इज कार्डिनल इन इट्स नेचर. सो यू विल टेक द फर्स्ट स्टूडेंट. ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू विन दिस प्राइज. The second, the third, the fourth, and so on. I read blank space भागवत गीता every day. अब आप देखिए कि यहाँ कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए या डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए. I read blank space भागवत गीता every day. यहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे. I read द भागवत गीता एवरी डे. दी इसलिए लेंगे कि जितने भी होली बुक्स हैं या कुछ सर्टेन बुक्स हैं लाइक द रामायण, द महाभारता, द बाइबल, उनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे. लंदन इज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक स्पेस यूनाइटेड किंगडम. अब इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा आर्टिकल लेंगे? कोई इनडेफिनेट आर्टिकल लेंगे या डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे? या आप समझते हैं कि कोई भी नहीं आएगा तो डी पर टिक मार्क कर देंगे, नन. लेकिन यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में डेफिनेट आर्टिकल दी आना चाहिए. लंदन इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. रीज़न क्या है कि जितने भी कंट्रीज़ के नेम्स हैं, अगर उन नेम्स में रिपब्लिक वर्ड या किंगडम वर्ड आता है तो उससे पहले आपको दे लेना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल दी लेना. जस्ट फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नीदरलैंड्स. ब्लैंक स्पेस सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम.
अब इस ब्लैंक स्पेस में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे या कोई इनडेफिनेट आर्टिकल एन और ए में से एक लेंगे, या आप समझते हैं कि कोई भी नहीं आएगा तो नन पर टिक मार करेंगे? लेकिन यहाँ डेफिनेट आर्टिकल दी आना चाहिए। द सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जितने भी नेम्स हैं ऑफ द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड, जो अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं ये कहूँगा जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं, द अर्थ, द सन, द स्टार, द मून, उन सब से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। विदाउट ब्लैंक स्पेस हॉर्स, ब्लैंक स्पेस सरी इज यूजलेस। सरी मीन्स हॉर्स कैरिज। देर आर टू ब्लैंक स्पेसेस इन दिस सेंटेंस, एक हॉर्स से पहले, एक सरी से पहले है। तो इन दो ब्लैंक स्पेसेस में आप कौन कौन से आर्टिकल्स लेंगे? पहले ब्लैंक स्पेस में आना चाहिए विदाउट अ हॉर्स। दूसरे ब्लैंक स्पेस में द आना चाहिए डेफिनेट आर्टिकल, द सरी इज यूजलेस। विदाउट अ हॉर्स द सरी इज यूजलेस। रीज़न ये है, हॉर्स क्या है, क्यों आप इनडेफिनेट आर्टिकल आ लेंगे? क्योंकि एनी हॉर्स, नॉट ए पर्टिकुलर वन, नॉट ए स्पेसिफिक वन, तो इसलिए एनी हॉर्स के लिए आप ए लेंगे। जो सरी है, हॉर्स कैरिज है, वो डेफिनेट वन है, स्पेसिफिक वन है, उसके लिए आप द लेंगे। तो आंसर होगा द, विदाउट अ हॉर्स द सरी इज यूजलेस। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ब्लैंक स्पेस पुअर। अब इस ब्लैंक स्पेस में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल लेंगे या डेफिनेट आर्टिकल देंगे, या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो डी पर मार्क हो जाएगा, नन। लेकिन इसमें डेफिनेट आर्टिकल दी आना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द पुअर। अब आप डेफिनेट आर्टिकल दी पुअर से पहले क्यों लेंगे? पुअर हमारा एडजेक्टिव है। व्हेन वी टेक दी बिफोर पुअर, the meaning of a noun is clear, the poor men. So when the meaning of that noun is understood, we should take definite article the before adjective. So here the poor means the poor men. He is a blank space inspector in the police. यहाँ आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? वेदर यू विल टेक डेफिनेट आर्टिकल दी और एन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, इन दोनों में से कौन सा लेंगे? यहाँ आर्टिकल एन हमें लेना चाहिए, तो इसलिए आप सी पर टिक मार्क करेंगे। ही इज एन इंस्पेक्टर इन द पुलिस। वाई यू विल टेक and here, you will take here, and because this noun inspector is beginning with the sound of a vowel or vowel, e, inspector, so this is why you will take indefinite article and before inspector. Blank space, Thar desert is in Rajasthan. आप इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा आर्टिकल लेंगे? दी लेंगे या ए लेंगे या एन लेंगे? या आप समझते हैं कि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो आप डी पर मार्क करेंगे, नन। ब्लैंक स्पेस, थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। यू विल टेक डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। Now I will tell you why you will take definite article the before Thar desert. क्योंकि जितने भी नेम्स हैं डेजर्ट्स के, उनके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट। इसलिए जो भी नेम्स हैं डेजर्ट्स के, उनके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। आई एम लर्निंग
ब्लैंक स्पेस जर्मन दीज डेज। अब आप यहाँ कौन सा आर्टिकल लेंगे? यहाँ आप क्या डेफिनेट आर्टिकल लेंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल लेंगे? आ और एन में से या कोई भी नहीं आएगा तो आप नन पे टिक मार्क करेंगे। लेकिन इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा आई एम लर्निंग जर्मन दीज डेज। इसका रीज़न ये है कि जितने भी लैंग्वेजेस के नेम्स हैं उनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लेते। सो द आंसर विल बी आई एम लर्निंग जर्मन दीज डेज। तो डी पर आप टिक मार्क करेंगे नन। ब्लैंक स्पेस पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल नाउ। अब इस ब्लैंक स्पेस में विच आर्टिकल विल यू टेक? एक डेफिनेट आर्टिकल है दी, दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए एंड एन। कौन सा आर्टिकल आप ये लेंगे? यहाँ हमें डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। द पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल नाउ। रीज़न है कि ये जो सेंटेंस है इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन। यू कैन रीड द सेंटेंस लाइक दिस, द पेन दैट और विच you want is not available now. That relative pronoun that or which has been omitted here. So definite article the is a correct article here. The pen you want is not available now. No other ocean is as large as blank space Pacific Ocean. अब इस blank space में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? कोई इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन में से आएगा या डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा? यहाँ हमें डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। नो अदर ओशन इज एज लार्ज एज द पैसिफिक ओशन। तो आप सी पर टिक मार्क करेंगे। रीज़न क्या है कि जितने भी नेम्स हैं सीज के, ओशंस के, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, the Bay of Bengal, the North Atlantic, the South Atlantic, like this. Blank space, Himalayas are located at the north and northeast of India. अब इस blank space में आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? कोई indefinite आर्टिकल इन दोनों में से आ और एन में से या डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे? यहाँ हमारा डेफिनेट आर्टिकल दी आना चाहिए। द हिमालयाज आर लोकेटेड एट द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। आप सी पर टिक मार्क लगाएंगे। अब रीज़न क्या है क्यों हम डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे हिमालयाज से पहले? जितने भी नेम्स हैं माउंटेन रेंजेस के, लाइक एल्प्स, अरावली रेंज, कंचनजंगा, इनसे पहले हम दी लगाएंगे। द कंचनजंगा, द अरावली रेंज, द एल्प्स। हमेशा ध्यान रखिए जो भी नेम्स होते हैं माउंटेन रेंजेस के, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लेना चाहिए। हाउ ब्लैंक स्पेस अगली पिक्चर यू हैव मेड। अब आप बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल यहाँ आना चाहिए। क्या आप डेफिनेट आर्टिकल दी लेंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन में से एक लेंगे? यहाँ हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल एन आना चाहिए। हाउ एन अगली पिक्चर यू हैव मेड। अब रीज़न क्या है क्यों एन लेंगे? क्योंकि अगली, दिस एडजेक्टिव इज बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ ए वाउल अ। अगली, इट इज गिविंग द साउंड ऑफ अ इन द बिगनिंग, तो इसलिए आप इनडेफिनेट आर्टिकल एन लेंगे और सी को मार्क करेंगे। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड से पहले एक ब्लैंक स्पेस है। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा आर्टिकल आएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन दोनों में से एक आएगा या डेफिनेट आर्टिकल डी लगाएंगे, या आप समझते हैं कि कोई भी नहीं आएगा तो डी पर टिक मार्क करेंगे नन। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। रीज़न, जितने भी नेम्स ऑफ मेटल्स हैं
उनके आगे हम दी नहीं लेते। जैसे आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, हम इनसे आगे दी कभी नहीं लगाएंगे। ये डेफिनेट आर्टिकल, ये हमेशा ध्यान रखिए। ब्लैंक स्पेस, अंडमान आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, अगेन ब्लैंक स्पेस, इंडियन ओशन। देयर आर 2 ब्लैंक स्पेसेस इन दिस सेंटेंस। इन 2 ब्लैंक स्पेसेस में आपको आर्टिकल्स लेने हैं, तो आप ये देखिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आएंगे। ब्लैंक स्पेस, अंडमान आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन ब्लैंक स्पेस, इंडियन ओशन। इन दोनों ब्लैंक स्पेसेस में डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा। द अंडमान आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन। जो भी नेम्स हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, उनके नाम से पहले हम दी लेते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने भी नेम्स हैं सीज़ के, ओशंस के, उनसे भी पहले दी आता है, इसलिए इंडियन ओशन से पहले भी हम दी लेंगे। सो द आंसर विल बी द अंडमान आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन। 100 सेंटीमीटर्स मेक ब्लैंक स्पेस मीटर। अब इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा आर्टिकल आप लेंगे? दी लेंगे या एन लेंगे या आ लेंगे या कोई भी नहीं आएगा, आप ऐसा समझते हैं। 100 सेंटीमीटर्स मेक ब्लैंक स्पेस मीटर। इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आ लेंगे। 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर। यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल ए विल गिव द सेंस ऑफ न्यूमेरिकल 1, यानी 1 मीटर का सेंस देगा, इसलिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए लेंगे। 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर, ए 1 मीटर का सेंस देगा। He is ब्लैंक स्पेस ऑनरेबल मैन। अब 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ, आ एन, दी, आ एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और डी नन। अगर आप समझते हैं कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो आप डी पे टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ आप कौन सा आर्टिकल लेंगे? आपको आर्टिकल एन लेना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ही इज एन ऑनरेबल मैन। एन क्यों लेंगे? क्योंकि ऑनरेबल इज एन एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ अ वावल ओ। एच इज साइलेंट हियर, you are not getting the sound of H consonant. Honorable is beginning with the sound of a vowel O, so you will take indefinite article N here. He is an honorable man. In this series on Let the Whole Bharat Read, we are offering a module on grammar for juniors, in which the students will be taught all the important grammatical basics which they should know. It is meant for the students of classes 5th to 12th, and it is also meant for the students who are preparing for CUT, DSSSB, CTET, SSC, SSC CGL, banks, defense. The course will start from the 10th April. The duration of the course is 10 months. Fee you have to pay only 10 rupees per month. All you have to do is to visit our app on the Play Store Shishya. This app has been launched by Ratan's Academy for English. You will find the links of the website and the free test series in the description of this video. Thanks for watching.